आज सोलापुर महानगर पालिका में मैं फारूक शाब्दी, हमारे साथ तमाम हमारे शुभचिंतक लोग यहाँ पर आए थे। हम लोगों ने सोलापुर शहर के महापौर कोंडियाल साहब से मुलाकात की और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन चाकोते मैडम से, भाजपा की शहर अध्यक्ष रोहिणी मैडम से भी मुलाकात करके हम लोगों ने सबसे पहले तो उन्हें बधाई दी हम लोगों ने कि जैसे 16.5 करोड़ रुपए महापौर साहब ने एक विशेष निधि के तौर पर तमाम अलग अलग समाज को यहाँ पर दिए, उनके शमशान घाट के लिए और अलग अलग कामों के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने बधाई दिए कि आपने बहुत अच्छा काम किए कि सब समाज को आपने ध्यान में रखकर उनको हेल्प किए। लेकिन हमने हमारा रोष भी जताया, हमारी नाराज़गी भी जताई कि इसमें मुस्लिम समाज का नाम कहीं पर भी लिया नहीं गया, 1 रुपया भी मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया। मैंने फिर से याद दिलाया महापौर साहब को कि मुस्लिम समाज हमारे सोलापुर शहर में 30% आबादी वाला समाज है, 1/3 आबादी हमारी होने के बावजूद। और मुस्लिम समाज मैं समझता हूँ सबसे बड़ा टैक्स पेयर है सोलापुर कॉरपोरेशन का। हमारा टैक्स का पैसा आपको चलता है, हमारे टैक्स के पैसों से आप लोग अपनी तिजोरी भरते हो। लेकिन जब देने की बात आती है, और ये किसी से हम जाति पैसा नहीं मांग रहे, ये किसी से हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा ही पैसा हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उनको बताने आए थे। तो उसी के तहत हमने मांग की है कि हमारे सोलापुर शहर में जितने भी प्रमुख कब्रस्तान हैं, हमारे चिराग अली तकिया हो, जड़े साहब हो, मोदी कब्रस्तान हो, नई जिंदगी में कब्रस्तान है, ऐसे 5 कब्रस्तान के लिए अलग अलग हम लोग ने पैकेज की बात की है। ड्रेनेज लाइन के मुद्दे पर बात हुई है और इसके अलावा शाहजोर दरगाह है, हम लोगों ने ये मांग की है कि इसके लिए महापौर साहब थोड़ा कंसिडर करें और हम लोगों को इसके ऊपर निधि दे। और रही बात जो बिल्डिंग टूट रही है अभी, जिसमें मासूम बेगुनाह जो लोग अपना घर, जो अपना आशियाना समझकर घर खरीदे थे, अफसोस की बात तो ये है कि घर के पेपर सारे लीगल होने के बाद ही बैंक उनको लोन देती है। वो लोन मिला है उन लोगों को, एक तो उनके जेब का पैसा गया, लोन की तलवार सर पर लटक रही है और आज उनके घर तोड़े जा रहे हैं। तो हमने वो भी मांग की कि जो भी आरोपी जो यहाँ के वर्कर्स थे, जो कॉरपोरेशन के वर्कर्स थे, जिन्होंने साठ गांठ कर परमिशन दी, अगर बुलडोजर चलाना है तो सबसे पहले बुलडोजर उनके घरों पे चलना चाहिए, ना कि बेकसूर ये जो अपने एक एक पाई जमा करके अपना घर लिए। फिर भी आखिर में मैंने महापौर साहब को बोला कि मैं आंदोलन नहीं करना चाहता हूं, फिर भी अगर ये लोग मजबूर करते हैं, शायद भाजपा सरकार भूख हड़ताल करने के बाद ही इनकी आंख खुलती है। तो मैं फारूक शाब्दी आज ये ऐलान करता हूं कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो फारूक शाब्दी अन्न त्याग आंदोलन करेगा और वो करके दिखाएगा। अब चाहे उसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। ये जो 62,000 लोगों ने मुझे वोट किया है, ये कतई ना समझे कि आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं इस शहर में। ये आपका एहसान है मेरे ऊपर, ये एहसान चुकाने के लिए मैं जिस हद तक जाना चाहूँ, जाना पड़े मैं जाऊँगा और मैं उसके लिए तैयार हूँ। बस मेरी आखिर में ये विनती है कमिश्नर साहब से, महापौर से, पालक मंत्री से, यहाँ के आमदार से कि हमको दुय्यम नागरिक ना समझे, हमको भी हमारे हिस्से में जो आता है वो दे। आप लोग सरकार में हैं, आप लोग सत्ता चलाइए, सबको एक नज़र से देखिए, सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, लेकिन साथ देने का तरीका ये है। तो अगर आप लोग नहीं देंगे तो ये फारूक शाब्दी भी भूख हड़ताल पे बैठेगा और फिर इंशाअल्लाह अल्लाह करीम, अल्लाह जिसको इज्जत दे। अन्नत्याग आंदोलन कहाँ पर करना है, महापालिका में या कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर ऑफिस ने पूनम गेट के पास ही करूंगा मैं अन्न त्याग, क्योंकि पूनम गेट पे जरा अच्छा है, इंतजाम भी अच्छा है। यहाँ कॉरपोरेशन में धूप बहुत लगेंगी, गर्मी का मौसम है, वहाँ पे जगह भी है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि ऐसी नौबत तो ना आए, पहली बात, लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है तो मैं मेरी तमाम आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉट ओनली मुस्लिम्स, मैं हर समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि उसमें मेरा साथ दे। किसी को भूखा रहने की जरूरत नहीं है, आप सबके लिए फारूक शाब्दी भूखा रहेगा, बस मेरा साथ दीजिए आप लोग।